डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में सभी का स्वागत है। आज है 6 जून। आज हम 6 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, 5 जून 2021 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया? तो रेमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर थीम के साथ मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता काली पट्टनम रामाराव का निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तो वे तेलुगु भाषा के साहित्यिक कलाकार थे। कालीपट्टनम रामाराव को कारा मस्तरू भी कहा जाता था। 1995 में साहित्य यज्ञनम के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के आदि द्रविड़ और आदिम जाति कल्याण विभाग ने अनुसूचित जातियों के सभी 7 उप संप्रदायों को एक समान नाम देवेंद्र कुला वेलालर प्रदान किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन, छात्रों को ई बुक के साथ एजुकेशनल टैब प्रदान करने के लिए किसने यूनटै योजना लॉन्च की है? तो ये लद्दाख ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निवेशक शिक्षा और संस्करण कोष प्राधिकरण IFPFA की 6 लघु फिल्मों की मॉड्यूल हिलात की किताब लॉन्च की? तो ये अनुराग सिंह ठाकुर ने की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए दूसरी बार 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो ये केरल गवर्नमेंट ने की है। इस वित्तीय पैकेज के अलावा राज्य सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण हेतु 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। 10 जुलाई 2021 से स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा केरल गवर्नमेंट ने की है। व्यापक टीकाकरण अभियान क्रजिंग द कर्व शुरू की है। मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना भी केरल में स्टार्ट की है। जेंडर डेटा हब स्थापित करने के लिए यूवन ओमेन के साथ समझौता किया है। विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कोटीर कोझिकोड में स्थित है। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली मिनी ट्रेन केरल में विकसित हुई है। इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वायनाड में स्थित है। गरीबों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य भी केरल में स्थित है। वन स्कूल वन IAS योजना भी केरल में स्टार्ट की है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी केरल को मिला है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ पर कुल जिलों की संख्या 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार हैं। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कोच्चि में स्थित है। यहाँ पर लोकसभा में सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा में सीटों की संख्या 140 है। अगला क्वेश्चन, भारत के एकमात्र परमाणु पनडुब्बी का नाम बताइए जिसे जीरो हाल में ही रूस को लौटा दिया गया है? तो INS चक्र जो हाल ही में रूस को लौटा गया है। अगला क्वेश्चन, मई 2021 के महीने में कुल GST राजस्व संग्रह कितना रहा? तो मई महीने में कुल 1.02 लाख करोड़ रुपए रहा। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसके अलग अलग टैक्स स्लैब भी हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। जबकि अप्रैल 2021 में रिकॉर्ड 141,384 करोड़ रुपए की GST एकत्रित किया गया था। गौरतलब है कि लगातार 8वीं बार GST संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। पिछले साल मई के मुकाबले इस साल 65% अधिक GST राजस्व इकट्ठा किया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की वन
नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय कौन बना है? तो अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO बना है। RDSO का फुल फॉर्म रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। मेरापी को इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और याग्याकार्टा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया? तो ये विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में हैं। इसके अलावा एयर मार्शल वल्लभा राधाकृष्ण दिल्ली में पश्चिमी कमान का प्रभार लेंगे, और जबकि एयर मार्शल RJ डकवर्थ प्रयागराज में मध्य तारा कमान का प्रभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत 4 जून 2021 को सेज परियोजना की शुरुआत की। तो सेज का अर्थ है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए यून टाइप योजना शुरू की है? तो ये लद्दाख ने शुरू की है। ये दोबारा क्वेश्चन टाइप हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट जानते हैं। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन से प्री लोडेड 13,300 टैबलेट कक्षा 6 से 12 के छात्रों के बीच वितरित किए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर को अलग बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किसके सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से की है। अगला क्वेश्चन, 2000 ईस्वी के बाद घुड़सवारी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय घुड़सवार कौन बने हैं? तो ये फवाद मिर्जा बने हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल माइंडेड कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और इससे रिलेटेड डेली की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल माइंडेड कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन करें। धन्यवाद साथियों।